एस्टिमेटेड, यानी कि आपको क्या करना है, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है। तो ये तो डेटा आपको दिया हुआ आएगा, फिर आपको परसेंटेज ऑफ इस डेटा से परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है, और फिर आपको एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल निकालनी है, अनुमानित कार्यशील पूंजी की गणना करनी है। अनुमानित एस्टिमेट्स, ESTIMA, एस्टिमेट्स। देखिए एस्टिमेट्स, अब देखिए करंट एसेट्स आपने लिख दी। अब करंट एसेट्स जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। सेल्स को, एक्चुअल सेल को आप यहां लिख दीजिए, ठीक है, और यहां लिख दिए, उसकी प्रतिशत निकाल ली, ये आ गया। अब इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये प्रतिशत निकालते चलेंगे। क्लियर होगी बात। अब इन्वेंट्री आ गया, डेटर्स आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और अदर करंट एसेट्स आ जाएगी, ठीक है। अदर करंट एसेट्स आ जाएगी, इनका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इधर भी इसका क्या हो जाएगा, टोटल। आप चाहे तो इसे ए नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद देखिए बी, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज। तो देखिए ये क्लियर, ये लो, ये लो, यहाँ पे ये प्रतिशत निकाल लेंगे, ये लो, ठीक है। ये यहाँ पर बी आ गया। अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी आपकी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये पांचों मेथड मैंने आपको अच्छे से करा दिए, नोट्स में प्रिपेयर करा दिए, पांचों मेथड आपको कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे भी कंप्लीट कर लिया। चौथा क्वेश्चन जो शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि का है, क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन फॉर द ईयर 69,000 यूनिट्स है। कितने दे रखी है, 69,000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स इन स्टोर, फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ। कितने महीने दे रखा है, 3 मंथ्स। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है
रॉ मटेरियल इन स्टोर, रॉ मटेरियल इन स्टोर, रॉ मटेरियल इन स्टोर में दे रखा है 2 मंथ, 2 मंथ। देखिए प्रोडक्शन इन प्रोसेस, प्रोडक्शन इन प्रोसेस, प्रोडक्शन इन प्रोसेस में आपको दे रखा है 1 मंथ, 1 मंथ। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रेडिट अलाउ बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउ बाई क्रेडिटर्स, और कितनी है 2 मंथ, 2 मंथ दे रखी है। उसके बाद क्रेडिट गिवन टू डेटर्स, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स आपको दे रखा है क्रेडिट गिवन टू डेटर्स 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये है 50 रुपए। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, लेबर या वेजेस कितनी है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, और ओवरहेड आपको दे रखा है ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। मजदूरी दे होने के, दे होने के अगले माह चुकाई जाती है, मजदूरी दे होने के अगले माह चुकाई जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने मेंशन कर दिया है, और आपको कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है। क्लियर हो गई? तो देखिए इसमें ये तो बोला नहीं कि परिचालन चक्र विधि से कीजिए, नहीं बोला, तो आपको खुद को ये पता रहना चाहिए जब मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, ओवरहेड आ रहा है, तो आपको ये चीजें तो मैंने एक ही फॉर्मेट में लिखाई थी। और कौन से फॉर्मेट में लिखाई थी? चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि वाले फॉर्मेट में लिखाई थी। तो देखिए स्टेटमेंट showing working capital requirement, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपका ए, पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए आएगा, ए और आपको क्या बताया था मैंने? करंट एसेट्स बताया था ना फॉर्मेट में। क्लियर? करंट एसेट्स बताई। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर मैं बता रहा हूं, इसका प्रोडक्शन कितना है, और प्रोडक्शन दे रखा है कितना? 69,000 प्रोडक्शन दे रखा है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? वो 50 रुपए है। इसमें मटेरियल, लेबर 50% है, और ओवरहेड।
मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। क्लियर? मटेरियल आपका दे रखा है 50%, ये 10% दे रखा है और ये आपका कितना है 20%। तो ये तो निकालेंगे तो 25, 5 और ये 10। क्लियर हो गई? 25, 5 और 10। अब देखिए आपका यहां पर 25, 5 और 10। नंबर 1, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें पहला पार्ट था मटेरियल। तो देखिए प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो 69,000 और मटेरियल की रेट कितनी आई यहां पर 25 रुपए। क्लियर? अब 25 रुपए आ गई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 69 फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ है। कितने महीने हैं? 3 मंथ। आपका यहां पर सेकंड क्या आता था? स्टॉक ऑफ WIP। इसमें आपका एक तो आ जाएगा मटेरियल, दूसरा आ जाएगा लेबर और तीसरा आपका क्या आ जाएगा ओवरहेड। ठीक है? वही कितनी इकाई 69,000 और वही 69,000। अब देखिए नंबर 3, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और उसमें वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। नंबर 4 डेटर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये अपना फॉर्मेट था ही, कॉमन फॉर्मेट है ये तो। ठीक है? अब इधर देखिए, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कहां से? यहां से। सबसे पहले फिनिश गुड्स स्टोर है 3 मंथ, ये फिनिश गुड्स स्टोर आ रहा है। तो यहां पे कितनी इकाई बना रहा है 69,000, ये भी 69 और ये 69। आपकी सेलिंग मटेरियल की रेट कितनी है 25, लेबर की 5 और इसकी 10। अब देखिए कितने माह स्टोर में रहता है? तो 3/12 इंटू 3/12 इंटू 3/12, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है? देखिए 3 मंथ इन स्टोर में रह रहा है। क्लियर? तो देखिए इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो 69 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 4 31 250। उसके बाद देखिए फिर 69 प्लस इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 86 250। उसके बाद 69 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,72,500 प्लस 86 250 प्लस 4,31,250, 6,90,000। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल इन स्टोर है 2 मंथ। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 69 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 2,87,500। ठीक है? फिर है प्रोडक्शन इन प्रोसेस 1 मंथ है, तो इंटू 25 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 मंथ, 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 50% और इंटू 1 डिवाइड बाई 12 और इंटू 50% निकालना है ये। ठीक है? तो देखिए 69
इंटू 25 भाग 12, 1,43,750। फिर है 69 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%, 14,375। फिर आ जाइए 69 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%, 28,750। जोड़ लीजिए, प्लस 14,375 प्लस 1,43,750, 1,86,875। ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउ टू क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स का कॉलम मैं यहां बना रहा हूं, तो यहां पे मैंने ये आगे फॉर्मेट है इसी का, और मैंने यहां बी पार्ट लिख दिया, बी पार्ट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का पहला ही पार्ट आया था आपका क्रेडिटर्स। क्या? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में क्या आता है? ओनली मटेरियल। मटेरियल 69,000 इंटू मटेरियल की रेट क्या है 25 इंटू मटेरियल की रेट है 25 और क्रेडिट गिवन टू क्रेडिटर्स है 2 मंथ, 2 डिवाइड बाई 12। तो देखिए 69 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 287,500। ठीक है, क्रेडिटर्स आ गया नंबर 1 पोजीशन पे। उसके बाद नंबर 2 लैक्स इन पेमेंट। देखिए लैक्स इन पेमेंट में अब देखिए ये क्रेडिट गिवन टू डेटर्स और डेटर्स 3 मंथ, तो वही 69 इंटू 25 इंटू 3/12, वही 69 इंटू 5 इंटू 3/12। क्लियर? 3 मंथ क्रेडिट है और वही 69,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो देखिए यही 4,31,250, 86,250 और 1,72,500 इक्वल टू कितना आ गया टोटल 6,90,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 6,90,000। तो देखिए इसका टोटल ए कर लीजिए, ए तो देखिए 2,87,500 प्लस 1,86,875 प्लस 6,90,000 प्लस 6,90,000, 18,54,375, 18,54,375। अब देखिए सेलिंग प्राइस हो गई, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और कह रहा मजदूरी। लेबर में कितने माह लैक्स इन पेमेंट है? लेबर वही 69,000 यूनिट्स है और लेबर की रेट है यहाँ पर 5 रुपये, 5 रुपये दे रखी है। तो 5 इंटू देखिए लैक्स इन पेमेंट कितने अगले माह, तो इसका मतलब 1/12 आएगा। क्लियर? तो 69 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 28,750। इसका टोटल करेंगे बी और ये आ जाएगी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। तो इसका 2,87,500 2,87,500 प्लस 28,750, 3,16,250। 3,16,250 को घटा दीजिए 18,54,375।
15,38,125 फाइनल आंसर, 15,38,125 आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्लियर होगी बात? किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि के तहत क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। किस प्रकार से क्या कैसे हल करना है मैं वापस बता रहा हूं। देखिए मैंने फॉर्मेट बताया था कि करंट एसेट्स लिखते हैं और करंट लायबिलिटीज। अब उसमें भी फिक्स मैंने बता दिया। एक तो क्या आता है, पहला पॉइंट तो मैंने बताया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा मैंने बताया स्टॉक ऑफ WIP, तीसरा और इसमें ये मैंने नोट करके बताया कि यदि पर्सन में लेबर और ओवरहेड की रेट 100% के लिए बोल रहा है तो ही उसे 100% मानना है, वरना लेबर और ओवरहेड हमेशा आपको पर्सन में 50% ही कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए ये भी हो गया। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स। अगर क्वेश्चन में कैश वगैरह दे रखा है तो लिख देंगे, इसके अलावा भी कोई करंट एसेट्स है तो उसको लिख देंगे और टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा करंट एसेट्स का टोटल। अब यहां पर बी पार्ट आएगा करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में मैंने सबसे पहले आपको लिखा है क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब आप किसी से माल खरीदते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपने उधार माल खरीदा है तो मटेरियल ही आएगा ना, तो मटेरियल ही आएगा। यहाँ पर लेबर वगैरह और ओवरहेड वगैरह के तो चार्ज होंगे ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, केवल मटेरियल लिया। और वही आप उत्पादन कितनी इकाइयों का कर रहे हैं, 69,000। मटेरियल की रेट आपको दे रखी है, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन्होंने कहा कि क्रेडिट गिवन टू, क्रेडिट अलाउ बाई क्रेडिटर्स कितने महीने की, 2 मंथ की। क्लियर हो गई बात? तो 2 डिवाइड बाई 12। देखिए ये वीक्स में होता है तो 52 का भाग देंगे। ठीक है, डेज का है तो आपको पता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने होते हैं, तो 365 का भाग दे देंगे। ऐसा क्लियर? अगर इसने पर्सन में मंथ में इक्वेशन मंथ में चीजें दे रखी है और आपको वीक में पूछी है तो वीक में ही हल करनी है। क्लियर? ठीक है, अब बात आ रही है यहां पर लैक्स इन पेमेंट की, अर्थात भुगतान में देरी। आप लेबर का भुगतान हो सकता है, आपने लेबर और जो भी ओवरहेड्स हैं उनका भुगतान आपने क्या किया है, देरी से किया है। क्लियर है? देरी से किया है तो जो भी लेबर का किया हो चाहे ओवरहेड का, उसको आप क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटीज मानेंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर करंट लायबिलिटीज का टोटल आया 3,16,250। अब देखिए यहां पर ए का टोटल कितना, 18,54,350। उसमें से 3,16,250 घटाएंगे तो फाइनल आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी, 15,38,125। क्लियर? देखिए बुक में 2 आंसर दे रखे हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है, वो आंसर भी आपका आ सकता है। कब आता है वो, जब डेटर्स, जो ये डेटर्स होता है इसकी गणना 2 प्रकार से की जाती है। डेटर्स की गणना कितने प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार की। एक तो कैश कॉस्ट पे, तो मैंने किस पे की है, कैश कॉस्ट पे। और आपको भी जब भी आप हल करें पर्सन को तो आपको किस पे करनी है, कैश कॉस्ट पे ही करनी है। अगर आप डेटर्स की गणना सेलिंग प्राइस जो 50 रुपए उस पर करते हैं तो आपका जो दूसरे वाला आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो इन्होंने केवल सिंगल आंसर बताया है, कैश कॉस्ट बेसिस पे आंसर निकाला है। तो कैश कॉस्ट बेसिस पे मैंने आंसर कैलकुलेट कर दिया, किस प्रकार से कैसे। तो ये अपना दूसरा मेथड का सवाल हो गया। दूसरा मेथड था आपका शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। क्लियर है? ठीक, ओके।